के कायद मियां नवाज शरीफ जाती उम्र से लंदन के लिए रवाना। नवाज शरीफ बरतानिया में अपना जरूर मेडिकल चेकअप करवाएंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते कयाम करेंगे। पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर असम्बली के लिए नामजद कायदेवान फैसल मुमताज़ राठौर की इंचार्ज कश्मीर अमूर फरियाद तारपुर से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। फैसल मुमताज़ राठौर रात के मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद पहुंचे थे। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली ने 17 नवंबर को इजलास तलब कर रखा है। इजलास में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी होगी। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला सानी आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म से शाह उर्दन की मुलाकात होगी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अब्दुल्ला सानी को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड अता किया जाएगा। शाह उर्दन का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। बाबर आजम ने 20 सेंचुरियां बनाकर सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम कम इनिंग्स में 20 सेंचुरियां बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। 135वीं इनिंग्स में ये कारनामा सर अंजाम दिया। बाबर आजम ने 26 माह बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी बनाई। स्टार बल्लेबाज ने 30 अगस्त 2023 को आखिरी सेंचुरी स्कोर की थी। आलूदगी ने पंजाब के दिल लाहौर को जकड़ लिया। बागों के शहर में लोगों का दम घुटने लगा। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 रिकॉर्ड। CERP ऑफिस 792, DHA 695 रिकॉर्ड। बरकी रोड 671, गुलबर्ग 651। इकबाल टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 615 रहा। मरातब अली रोड 601, मुल्तान रोड पर आलूदगी की शरह 593 रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। वफाकी आईनी अदालत का कयाम अमल में आ गया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन और 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में तारीखी तकरीब। आसिफ जरदारी ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी, मुसल्लह फौज और सियासी क़यादत की शिरकत। चीफ जस्टिस आईनी अदालत ने जजों से हल्फ लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजवी शामिल। जस्टिस करीम खान आगा भी जज आईनी अदालत होंगे। बलूचिस्तान से जस्टिस रोजी खान जज होंगे। अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने बीमारी के सबब मुआज़रत कर ली। वफाकी आईनी अदालत के लिए जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम ज़ेर ख्वार आया था। पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी का दो टूक ऐलान। अफगान रजीम के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अफगानिस्तान अपनी ज़मीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। ताहिर अंद्राबी ने बताया कि उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला अल सानी आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। अब्दुल्ला अल सानी को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड अता किया जाएगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पर धमाके में मुलव्वस खुदकुश बमबार के मुआविन 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम के जरिए इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की हिदायत की। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना का एतराफ। दादुल्ला ने साजिदुल्ला उर्फ शीना को खुदकुश बमबार उस्मान की तस्वीर भेजी। धमाके के रोज साजिद ने खुदकुश बमबार उस्मान को खुदकुश जैकेट पहनाई। मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियां मुतवक्के। पेशावर हाईकोर्ट ने लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। अवामी वसाइल किसी जमात की जागीर नहीं। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। पेशावर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती है। भारतीय खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैनशिप की धज्जियां उड़ा दी। जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने जनूबी अफ्रीका के कप्तान की बॉडी शेमिंग की।
बुमराह और ऋषभ पंत ने कप्तान टीम्बा बाउमा को बोना कह दिया। कोलकाता टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने एलबीडब्ल्यू अपील की। अपील मुस्तरद होने पर दोनों खिलाड़ियों ने मुशावरत के दौरान गैर इखलाकी गुफ्तगू की। भारतीय खिलाड़ियों की गैर इखलाकी गुफ्तगू माइक पर रिकॉर्ड हुई। क्या आईसीसी बुमराह की घटिया हरकत का नोटिस लेगा? भारतीय लॉबी के जेर असर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारतीय खिलाड़ियों को सजा देगी। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान ग्रेम स्मिथ का आईसीसी से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। कहा, किसी के कद पर मजाक उड़ाना बहुत घटिया बात है। जसप्रीत पर कम से कम 2 मैच की पाबंदी लगानी चाहिए। गोदी मीडिया की फेक न्यूज ने तुर्की को भी निशाने पर रख लिया। भारतीय मीडिया ने दिल्ली धमाके में तुर्की के मुलव्वस होने का बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया। तुर्की ने झूठे इल्जाम की सख्ती से तरदीद की है। तुर्क सिफारत खाने का कहना है कि अंकारा का दिल्ली कार बम धमाके से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय मीडिया की तमाम खबरें झूठी और बदनीयती पर मबनी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिक वज़ीर दिफा की मुलाकात। 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। पाक ताजिकिस्तान दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा का सऊदी अरब का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की सऊदी हम मनसब जनरल फयाज बिन हमीद अरवैली से मुलाकात हुई। पाक सऊदी बाहमी दिलचस्पी के स्ट्रेटेजिक अमूर पर तबादला ख्याल। इजलास में जारी दिफाई मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। सेनेट में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी। अपोजिशन के बिल की मुखालफत, ऐवान में शोर शराबा। कल 2 जजों का ज़मीर जाग गया। हमसे सियासी इंतकाम लिया गया था, तब किसी की गैरत नहीं जागी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जजों के इस्तीफों पर रद्द-ए-अमल। बोले, नवाज शरीफ के खिलाफ हर केस में चंद जज आगे रहे, उनका ज़मीर बरसों से सो रहा था। अदलिया पर अजारादारी मुतासिर हुई तो ज़मीर जागा। PTI वाले अपने मफाद के साथ खड़े हैं। ये पाकिस्तान के वफादार हैं, ये दहशतगर्दों के फैसला करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर। इस्तीफा सदर आसिफ जरदारी ने मंजूर किया। दोनों जजों ने 27वीं तरमीम के खिलाफ बतौर एहतजाज अपने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवाए थे। मुस्ताफी जजों ने आज साथियों से अलविदाई मुलाकातें की। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स 2025 में तरमीम की मंजूरी दे दी। वकील मुनीर पराचा को सीनियर वकील का दर्जा दे दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद के सरबराही में कमेटी ने रूल्स में तरमीम तजवीज़ की थी। फुल कोर्ट इजलास के एलामी में गलती सामने आ गई। एलामी में सुप्रीम कोर्ट के साथ पाकिस्तान लिख दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के साथ पाकिस्तान का लफ्ज हज़फ किया गया। आज़ाद कश्मीर में तब्दीली की राह हमवार। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर को बुला लिया गया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होगी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को नया वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। फैसल राठौर बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाएंगे। चीनी की कीमत 229 रुपए किलो तक जा पहुंची। कोयटा में एक हफ्ते में चीनी 19 रुपए महंगी 229 रुपए किलो हो गई। पेशावर के शहरी 200 रुपए किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। कराची और इस्लामाबाद में चीनी 195 रुपए किलो बिक रही है। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक साल कबल चीनी की औसत फी किलो कीमत 132 रुपए 24 पैसे थी। भारत से जंग जीत ली, अब मईशत की जंग जीतनी है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह SM तनवीर का हाफिजाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमें बड़े नहीं छोटे सूबे चाहिए। सूबे बड़े होने की वजह से करप्शन होती है।
पाकिस्तान हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में जगह बना ली। बांग्लादेश के खिलाफ हॉकी सीरीज में कौमी टीम ने कामयाबी समेटी। दूसरे मैच में बांग्लादेश को 8-0 से हराया। सदर पीएचएफ तारिक बुख्ती और सेक्रेटरी राना मुजाहिद की कौमी हॉकी टीम को मुबारकबाद। चीन का खलाई मिशन शेंसू 20 कामयाबी से जमीन पर वापस आ गया। खलाई मिशन से वापस आने वाले खलाबाजों का पुरजोश इस्तकबाल। तीनों खलाबाजों ने शेंसू 20 मिशन को इंतहाई यादगार करार दे दिया। GH1 से 24 न्यूज़ की चीन के टीवी CGTN के इश्तराक से खुसूसी कवरेज। टाइकोनॉट्स ने खलाई स्टेशन में 200 से ज़्यादा दिन गुजारे। 4 स्पेस वॉक्स भी की। तुर्किया ने पाकिस्तान नेवी इंटरनेशनल नॉटिकल कंपटीशन जीत लिया। इवेंट की इख्तितामी तकरीब मनोड़ा कराची में हुई। कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने इनामात दिए। कमांडर कराची एडमिरल फैसल अब्बासी इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। और मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन कंपाउंड में धमाका। 9 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद में ज्यादातर पुलिस एहलकार शामिल। धमाका जब्तशुदा एमोनियम नाइट्रेट फटने से हुआ। धमाके के बाद पुलिस स्टेशन में आग लग गई।